Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I'm here in front of you with an interesting topic which is how to write letter writing. किस तरीके से लेटर राइटिंग लिखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस लेक्चर में आज हम ये समझेंगे। क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेट है लेटर राइटिंग लिखने का और लेटर राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है, कितने टाइप्स होते हैं लेटर राइटिंग लिखने के, उसको समझेंगे। आइए समझते हैं लेटर के बारे में। जो पत्र है वो दो तरीके से लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर है वो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है। इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो सेंडर है, जो लेटर भेज रहा है, उसका एड्रेस लिखा जाता है। देन उसके बाद डेट लिखी जाती है। यहां पर फुल एड्रेस आएगा, कहां से आप भेज रहे हैं, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम वगैरह वगैरह, फुल यहां पर एड्रेस आएगा सेंडर का जो भेज रहा है। उसके बाद यहां पर डेट आएगी। देन डेट के बाद में यहां पर सैल्यूटेशन आएगा, किसको आप लेटर भेज रहे हैं। सैल्यूटेशन में जैसे डियर फ्रेंड, डियर ग्रैंडमदर, एक्सेट्रा, डियर फादर, डियर मदर, जो भी है वो यहां पर लिखा जाएगा। देन उसके बाद यहां पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहां पर लिखेंगे आप, जैसे आई होप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यूजुअल टॉक यहां पर आप लिखेंगे। आई होप यू विल डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल, इस तरीके से आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहां पर लिखेंगे। देन उसके बाद यहां पर मेन बॉडी लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और जो भी पैराग्राफ ये होता है, ये मेन बॉडी होता है लेटर का, मींस कंटेंट है, मेन बॉडी। देन उसके बाद यहां पर कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे। यहां पर देन उसके बाद जो फिनिशिंग पार्ट है लेटर का वो लिखा जाता है, जैसे योर्स फेथफुली, आपका नाम यहां पर मेंशन करेंगे। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। इनफॉर्मल लेटर किसी भी फ्रेंड को, किसी ग्रैंड मदर को, और या फिर फादर को, मदर को, सिस्टर को लिखे जाते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो किसी संस्था को, किसी ऑफिसर को लिखा जा रहा है, वो फॉर्मल लेटर होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है उसका जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो सेंडर होगा उसका एड्रेस होगा, सेंडर्स एड्रेस, फुल एड्रेस सेंडर का होगा यहां पर। देन उसके बाद डेट मेंशन की जाएगी, XYZ जो भी डेट है उसको यहां पर मेंशन करेंगे। देन उसके बाद जो रिसीव करने वाला है लेटर को, उसका यहां पर एड्रेस आएगा, रिसीवर्स एड्रेस। यहां पर जो रिसीवर है उसका फुल एड्रेस आएगा। जैसे कि आप किसी न्यूज़पेपर को लेटर लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल लेटर है, तो यहां पर जो लिखा जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया करके न्यूज़पेपर का नाम, और उसका जो फुल एड्रेस है वो यहां पर लिखा जाएगा। देन उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा। आप किस
के रिगार्डिंग जो लेटर है, फॉर्मल लेटर है, वो लिख रहे हैं, यहां पर सब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा। देन उसके बाद सैल्यूटेशन आएगी या फिर ग्रीटिंग बोल सकते हैं। देन उसके बाद जो मेन बॉडी है वो होगी, जो मेन बॉडी है आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर वेल स्टीम न्यूज़पेपर। देन उसके बाद आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन वगैरह वगैरह। देन उसके बाद जब आप यहाँ पर मेन बॉडी लिखेंगे, उसके बाद क्लोजिंग वो आएगा पार्ट, फिनिश मतलब फाइनल पार्ट आएगा। या क्लोजिंग पार्ट बोल सकते हैं। जब आप क्लोजिंग पार्ट लिखेंगे तो यहां पर आएगा रिस्पेक्टफुली योर्स। यहां पर आप अपना नाम लिखिए। ये पैटर्न है फॉर्मल जो लेटर है उसको लिखने का। जैसे कि हम जानते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ज्यादातर इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आता है। क्लास 10th में तो इनफॉर्मल ही आता है और क्लास 12th में फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आता है। आज इस लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट इनफॉर्मल लेटर हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसको देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सिंपल वर्ड्स में अपनी सरल भाषा में जो भी लेटर है, एप्लीकेशन है, वो लिखिए। जो हार्ड लैंग्वेज है उसे इस्तेमाल मत कीजिए, अपनी भाषा में ही लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए जो कि बिल्कुल सही होंगे। और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से सिंपल वर्ड्स में जो लेटर है इनफॉर्मल वो लिखा जाता है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस लेक्चर में जो मैं आपको लेटर राइटिंग बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है। ये 3 सेट में अवश्य आएगी, जरूर आएगी, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रही हूँ। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू। एक लेटर लिखना है अपने मित्र को और उससे ये पूछना है कि वो समर वेकेशन जो है उसको जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसको आपके साथ बिताने के लिए रेडी है या नहीं है। वो आपको यहाँ पर लेटर लिखना है उसको रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो आए और आपके साथ जो छुट्टियां हैं गर्मी की उनको बिताए, स्पेंड करे। तो लेटर है फॉर्मल, इनफॉर्मल जो लेटर है वो मैंने आपको अभी पैटर्न बताया था कि किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले जो सेंडर है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। यहाँ पर सेंडर जो है उसका एड्रेस लिखेंगे आवास विकास कॉलोनी 35/20 अमरोहा। देन यहां पर डेट लिखेंगे XYZ। यहां पर जो एड्रेस है ये भी XYZ, आप अपना एड्रेस लिखिए। सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा। देन उसके बाद सैल्यूटेशन लिखा जाएगा, ग्रीटिंग भी बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड, आई होप you are very well. Summer vacation is very near and I am making plans to enjoy it. I am writing to invite
invite you to spend your summer vacation with me and my family. We will visit nearby places and go to park, enjoy some fun activities together. It will be great chance to spend time together and make beautiful memories. Please let me know as soon as possible if you can come. Regards to your parents. I am eagerly waiting for you. Your lovingly यहाँ पर आपका नेम मेंशन करेंगे. आई होप यू आर वेरी वेल. मैं उम्मीद करता हूं या करती हूं तुम अच्छे होगे. समर वेकेशन इज वेरी नियर. और जो समर वेकेशन है, जो गर्मियों की जो छुट्टियां हैं, वो नजदीक आ रही हैं. एंड आई एम मेकिंग प्लान्स टू एंजॉय इट. और मैं उन्हें एंजॉय करने के लिए, उनका आनंद उठाने के लिए प्लान्स बना रहा हूं, योजना बना रहा हूं. आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू स्पेंड योर समर वेकेशन. और मैं ये लेटर जो लिख रहा हूं, तुम्हें निमंत्रण पत्र की तरह लिख रहा हूं, आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए और हमारे साथ या मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ जो आप गर्मियों की छुट्टियां हैं उनको व्यतीत कीजिए. वी विल विजिट नियर बाय प्लेसेस. हम जो नियर बाय प्लेसेस हैं, जो आसपास की जो जगह हैं, उन पर जाएंगे, वहां पर जाएंगे, विजिट करेंगे वहां पर. गो टू पार्क. और पार्क में जाएंगे. एंजॉय फन एक्टिविटीज टुगेदर. और जो फन एक्टिविटीज हैं, जो कि खेलने की जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें करेंगे एक साथ. इट विल बी ग्रेट चांस टू स्पेंड टाइम. और ये जो मौका है, वो समय एक साथ बिताने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. एंड मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज. और अच्छी यादें बनाने के लिए भी ये एक अच्छा मौका है. प्लीज लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल इफ यू कैन कम. कृपया मुझे बताओ कि कितनी जल्दी तुम आ पाओगे. रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. तुम्हारे पेरेंट्स के लिए क्या है? रिगार्ड्स हैं. उनके लिए नमस्ते है, आदर मैं उनका करता हूं या करती हूं. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू. और मैं तुम्हारा
इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। योर्स लविंगली, ये फिनिशिंग पार्ट हो जाएगा। देन योर नेम, यहां पर नाम आएगा। जब आप यहां पर ये सेंडर का एड्रेस लिख रहे हैं तो यहां पर 1 लाइन गैप कीजिए। देन उसके बाद डेट लिखिए, यहां पर देन 1 लाइन गैप कीजिए। देन सैल्यूटेशन लिखिए। देन उसके बाद यहां पर लाइन गैप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद आप मेन बॉडी लिखिए, मेन बॉडी या फिर कंटेंट भी बोल सकते हैं। और जो भी आप मेन बॉडी में लिखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखें, सरल भाषा में लिखें, ताकि जो एग्जामिनर है वो ये समझ सके, जो बच्चा है वो जानता है कि किस तरीके से जो लेटर है वो लिखा जाता है। रटी रटाई भाषा जो एग्जाम कॉपी है उसमें मत लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। और जब आप फिनिशिंग पार्ट लिखेंगे तो उसमें आपका नाम जो है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये जो मैं आपको यहाँ पर लेटर बता रही हूँ वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं कि और जो आर्टिकल्स है, रिपोर्ट राइटिंग है या फिर एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पर मैं आपके लिए उन्हें लेकर आऊं, तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon दबाना ना भूलें। Thank you.